हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही कहती है, देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम लोग जानते भी नहीं। अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। गुंडे कहते हैं, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है जो इतनी हसीन लड़की को हमारे लिए छोड़ गया? अरे हम भी तो देखे कौन है तुम्हारा हीरो। तभी विराट वहाँ आता है और कहता है, मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड और हीरो, अब बोलो। विराट का अचानक वहाँ पर आना गुंडों को डरा देने के लिए काफ़ी था। वो गुंडे मामूली से गुंडे थे, इसलिए विराट के वहाँ आने से वो थोड़ा डर जाते हैं और कहते हैं, अरे यार चलो, ये किसी और की है तो हम क्या कर सकते हैं। ये कहकर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। तब आरोही चैन की सांस लेती है और विराट से थैंक यू कहने ही वाली थी। तभी विराट उसके पास आकर उस पर चिल्लाता है, तुम्हें अकल है या नहीं? ऐसे रात को अकेले जाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। आरोही कहती है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद को बचा सकती थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया था और तभी तुम बीच में टपक पड़े। विराट का गुस्सा अब आसमान छू रहा था और विराट आरोही के पास आता है और कहने लगा, आरोही तुम जानती भी हो तुम पर से कितना बड़ा खतरा टल गया है और तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। आरोही कहती है, देखो विराट, मुझे क्या करना है ये तुम मुझे नहीं बता सकते। अब विराट कहता है, चुप करो और चलो कार में बैठो। आरोही कहती है, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, मैं अकेले जा सकती हूँ। अब विराट का गुस्सा और भी बढ़ने लगा तो विराट ने बीच रास्ते में आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही कहती रही, विराट क्या कर रहे हो? तभी विराट की गाड़ी उसके पास आती है और विराट आरोही को अपनी बाहों में लेकर आरोही को अपने ऊपर बिठाता है और ड्राइवर से कहता है, चलो ड्राइवर। आरोही अब विराट के गोद में बैठी थी। आरोही कहती है, विराट मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगी। विराट कहता है, ओह तो पुलिस से क्या कहोगी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया, ये बताओगी? आरोही कहती है, विराट तुम ना पहले मेरी कमर छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ। विराट कहता है, भागोगी तो नहीं ना? आरोही कहती है, क्या मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊँगी क्या? विराट कहता है, अरे तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकती हो। आरोही कहती है, विराट मैं यहाँ से कूदकर जान नहीं देने वाली, तो मुझे छोड़ दो। विराट का मन नहीं था आरोही को छोड़ने का, पर उसने फिर भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ मानव रिया के पास आता है और कहता है, अरे रिया, आज बाल बाल बचे हैं, नहीं तो विराट ये बात सब घर वालों को बता देता। रिया कहती है, मानव तुम घर वालों से इतना क्यों डरते हो? मानव कहता है, मैं नहीं डरता, पर तुम्हें खोने से डरता हूँ। रिया, अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम मुझे हाँ कहोगी? रिया आंखें बड़ी करके मानव को देखती है और कहती है, मानव तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं तुमसे आज मेरे दिल की बात कहना चाहता था, पर इस विराट ने सारा प्लान फेल कर दिया। रिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? रिया खुशी से मानव को गले लगाती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, तुम नहीं जानते। मानव कहता है, चलो मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर रिया एक बात याद रखना कि तुम किसी को ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पहले अच्छे से जानना चाहता हूँ। रिया कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। वैसे भी हमने अभी अभी तो डेटिंग शुरू की है, तो आगे का आगे देख लेंगे। पर मानव, हमें विराट और आरोही पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वो लोग आज यहाँ पर हमारे पीछे पीछे आए थे, उनको हम पर शक तो नहीं हुआ? मानव कहता है, पता नहीं, पर मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है, पर आगे से ध्यान रखना होगा। वो दोनों भी अपने अपने घर निकल जाते हैं। आरोही रिया का इंतज़ार कर रही थी। तभी रिया अंदर आती है और आरोही को इंतज़ार करते हुए देखती है और कहती है, आरोही तू अब तक सोई नहीं? आरोही कहती है, अरे मैं तो बस तेरा इंतज़ार कर रही थी। देख रिया, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, अगर तुझे मुझे कुछ बताना है तो तू बता सकती है। देख, मैं नहीं चाहती कि तू किसी नई मुसीबत में पड़े, इसलिए पूछ रही हूँ। रिया आरोही को बस देखती रहती है और आरोही का माथा छूकर देखती है और कहती है,
आरोही तू ठीक तो है ना? तो इतनी बड़ी कब हो गई जो इतनी अच्छी बातें कर रही है? आरोही कहती है तू भाड़ में जाओ, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान थी, पर तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। रिया कहती है देख आरोही, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। जब सही समय आएगा तब तुमसे मैं सब कुछ शेयर करूँगी। तेरी मर्जी, मुझे कुछ बताना है या नहीं, मैं तेरे से कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं पूछूंगी। रिया आरोही को गले लगाती है और कहती है थैंक यू आरोही, बस तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। आरोही मन ही मन में कहती है बेटा रिया, तू कितना भी छुपा ले, मैं सच तो पता करके ही रहूँगी। दूसरी तरफ विराट का घर। मानव अभी अभी घर आया था। मानव के घर वाले हॉल में बैठे थे। तभी मानव की दादी कहती है मानव बेटा इधर आओ। मानव भी चुपचाप दादी के पास जाता है। तब दादी कहती है मानव, कुछ सीख अपने छोटे भाई विराट से। हर बार उसकी तस्वीर अखबार में एक नई लड़की के साथ आती है और तुम्हें एक गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल रही। मानव, तुम्हारी उम्र अब 30 हो गई है, तुम अब अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ सकते, तो मैं आज ही तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढना शुरू कर दूंगी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। मानव अपनी दादी की बात सुन के कहता है नहीं दादी, आप मेरे लिए लड़की नहीं देखेंगी और मुझे अब शादी भी नहीं करनी, तो आप ये शादी की बात रहने दीजिए। दादी को अब गुस्सा आने लगा। तभी विराट दादी के पास आता है और उनके हाथ में उनकी छड़ी पकड़ा देता है। ये वो छड़ी है जिससे विराट और मानव की दादी उसे मारा करती थी। ये देखकर मानव कहता है विराट, तुझे तो मैं देख लूँगा। दादी कहती है क्या कहा तूने, तू शादी नहीं करेगा? दादी ये कहकर अपनी छड़ी से मानव को मारने लगी। मानव पूरे घर में भागता रहा और उसके पीछे पीछे दादी। मानव ने अपनी दादी का मार खाया। उनकी दादी अब बूढ़ी हो चुकी थी, तो मानव ज़्यादा भागा नहीं और चुपचाप दादी को मारने दिया। विराट ये सब देखकर मन ही मन में खुश होता रहा। मानव को अब इसकी आदत हो चुकी थी। जब भी दादी विराट के पास किसी लड़की को देखती तो उन्हें ये लगता था कि मानव को भी अब एक गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए, पर मानव कहाँ मानने वाला था। दादी अब थक गई थी और सोफे पर जाकर बैठ गई। दादी ने कहा देख मानव, अब तेरी उम्र शादी की नहीं रही। अब तक तो लोगों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, पर तू अभी तक एक लड़की को भी चूज नहीं कर सका। मैं मेरे मरने से पहले तेरे बच्चों को देखना चाहती हूँ। मानव अब सब कुछ समझ चुका था कि ये सब किया कराया विराट का ही है, ताकि उसे पता चले कि उसे कोई लड़की पसंद है या नहीं। मानव विराट की तरफ घूर कर देखता है और दादी से कहता है दादी, आप इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, और रही बात मेरी शादी की, तो आज तक मुझे ऐसी लड़की मिली ही नहीं कि मैं जिससे प्यार कर सकूं। तुझे जो करना है कर, पर मेरे मरने से पहले शादी कर, और तेरे बाद मुझे विराट की भी शादी करवानी है, तो तुझे इस साल शादी करनी पड़ेगी। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो उसे मेरे पास लेकर आ, मैं तेरी पसंद की लड़की से ही तेरी शादी करवा दूंगी। मानव कहता है ओके दादी, मैं इस साल शादी कर लूँगा। दादी अपनी बात बोलकर कमरे में जाती है और मानव भी अपने कमरे में चला जाता है, पर जाते जाते विराट से कहता है तू मेरे कमरे में आ, तुझसे बात करनी है। विराट मानव के पीछे उसके कमरे में जाता है और मानव कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और विराट को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। विराट सीधा बेड पर गिरता है। मानव कहता है क्यों रे साले, तू मेरा सच में ही भाई है या दुश्मन? तुम्हारी वजह से मैंने दादी की मार खाई, और ये आज का नहीं बल्कि जब भी तेरे साथ कोई लड़की दिखती है तब मैं मार खाता हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, अपने भाई से किस जन्म का बदला ले रहा है तू? विराट भी मानव को एक ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है इतना बुरा लगता है कि मैं हर बार नई लड़की के साथ दिखता हूँ, तो खुद के लिए भी ढूंढो कोई लड़की और मेरे लिए लेकर आ जाओ भाभी। जब देखो घुसे पड़े रहते हो काम में। अरे भाई, कभी किसी से आपको प्यार भी हुआ है या नहीं? अरे वो देखो मुझे कौन ज्ञान दे रहा है, जो लड़की के नाम से ही दूर भागता है वो। विराट कहता है देखो भाई, हमारे लिए दादी ही सब कुछ है, तो हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं। देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए लड़की खोजने की शुरुआत आज से ही करता हूँ।
मानव कहता है, तू तो चुप बैठ, मैं शादी नहीं करूँगा इतनी जल्दी। अगर तूने मुझे फिर से दादी के मामले में फंसाया तो मैं जानता हूँ कि कल तू किस लड़की को अपनी बाहों में लेकर गया था, वो सब मैं दादी को बता दूंगा। फिर मेरे से पहले तेरी शादी पक्की है। विराट कहता है, अरे भाई ये क्या कह दिया, उस पागल से शादी तो मैं इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में भी ना करूं। मानव कहता है, अभी भी तेरे पास वक्त है तो सोच ले तुझे क्या करना है। दादी को मेरे पीछे लगाना है तो मैं तेरे पीछे आरोही को लगा दूंगा। विराट मानव से कहता है, तुम मेरे सगे भाई हो ही नहीं सकते। अरे वो आरोही आफत की पुड़िया है, उसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। भाई आपको क्या करना है वो करो, मैं दादी को कुछ नहीं कहूँगा। विराट अपनी बात पूरी करके सोने चला जाता है। अगले दिन विराट तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। आरोही भी अभी अभी तैयार होकर ऑफिस में आ रही थी। तभी ऑफिस के एंट्री पर आरोही और विराट एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आरोही बिना देखे कहती है, अरे पागल आदमी, देख के नहीं चल सकता, इतना बड़ा शरीर है और मेरे जैसे नाजुक लड़की से टकरा रहे हो। अरे हटो यार साइड, नहीं तो वो राक्षस मेरे से पहले ऑफिस आएगा और मेरी सैलरी काट लेगा। आरोही बिना उस आदमी का चेहरा देखकर आगे बढ़ जाती है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। आरोही उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो वो हैरान होती है। अभी अभी जिस आदमी के साथ वो टकराई थी और कोई नहीं, हमारा रईसज़ादा विराट मल्होत्रा था। आरोही खुद को डांट कर कहती है, अरे तुझे भी टकराने के लिए ये मिला था, अब सुन चुपचाप क्या होता है। विराट आरोही के सामने आकर कहता है, ओह आज मैं राक्षस बन गया, और तो और तुम देखकर भी नहीं चलती और ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रही हो। पता नहीं आज मेरा दिन कैसा होगा जो सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया। आरोही कहती है, सर वो मैंने आपको देखा नहीं था, इसलिए गलती से मेरे मुंह से आपके लिए राक्षस निकल गया। विराट कहता है, अरे तुम मेरे मुंह पर इतना सब बोलती हो तो मेरे पीठ पीछे तो गालियाँ देती होगी मुझे। आरोही तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो कि ये तुम्हारा ही अपना खुद का ऑफिस है। आरोही तुम ऐसा व्यवहार करती हो कि ये ऑफिस तुम्हारा है और मैं तुम्हारे यहाँ का नौकर। इतना ही प्रॉब्लम है मुझसे तो अपने पापा के पास उनकी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो। आरोही कहती है, वो इंडस्ट्री ज्वाइन करनी होती तो कब का कर चुकी होती, पर क्या करूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मैं 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकती। विराट कहता है, अब ये मत कहना कि आरोही के पास 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे। आरोही कहती है, देखो विराट, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात मेरे पास कितने पैसे हैं, इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे अपने दम पर पैसे कमाने हैं, इसीलिए मैं मुंबई आ गई, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी काम करने की। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट कहता है, ओह तो मैडम अपने बलबूते पर पैसे कमाना चाहती है। आरोही कहती है, देखो विराट, अगर मुझे अपने पापा की हेल्प लेनी होती ना तो मैं वहीं लेती जब मैंने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी थी, पर मैं खुद की गलती का बोझ उतारना अच्छे से जानती हूँ तो मैं अपने पापा की मदद नहीं ले रही। बाकी तुम खुद ही जानते हो, मेरे लिए 1 करोड़ रुपए इतनी भी बड़ी रकम नहीं है। ओ मिस आरोही, इतना ही अपने पर भरोसा है तो देखते हैं कितने दिन रह पाती हो मेरे ऑफिस में। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम 1 महीने के अंदर ही ये जॉब छोड़कर चली जाओगी। आरोही कहती है, मैं क्यों चली जाऊँगी, यहाँ से चली जाए मेरी जूती। विराट कहता है, तुम्हारी जूती के साथ साथ तुम्हें इस ऑफिस से बाहर ना निकाला ना तो मेरा नाम विराट मल्होत्रा नहीं। आरोही कहती है, तो रामू रखें, क्या बड़ा अच्छा नाम लगेगा, रामू मल्होत्रा। विराट कहता है, ए छिपकली चुप कर, तुझे तो मैं कच्चा खा जाऊंगा और मैं डकार भी ना लूँ तो मुझसे दूर ही रहना। विराट अपनी बात ख़त्म कर वहीं से अपने ऑफिस में चला जाता है। आरोही भी अपने काम में लग जाती है। विराट आरोही को अपने कैबिन में बुलवाता है और उसे फाइल का ढेर पकड़ा देता है और कहता है, कल मेरी ये सब मीटिंग है तो सारी फाइल्स अच्छे से तैयार करो। आरोही अपने डेस्क पर जाकर काम करने लगी। काम करते करते उसे टाइम का पता भी नहीं चला और रात के 8 बज चुके थे।
सारा ऑफिस खाली हो चुका था। सिर्फ आरोही के टाइपिंग की आवाज़ गूंज रही थी। ऑफिस में सिर्फ विराट और आरोही रह गए थे। रिया भी आरोही को बाय कहकर ऑफिस से घर चली गई थी। अब रात के 9 बज चुके थे और अचानक से लाइट चली गई। आरोही, जो विराट मल्होत्रा से नहीं डरती थी, वो लड़की अंधेरे से डरती थी। आरोही की सांसें बढ़ने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी और खुद से कहने लगी, कुछ नहीं होगा आरोही, लाइट अभी आ जाएगी। विराट ये सारी बातें आरोही के पीछे से सुन रहा था। उसे अच्छा मौका मिला था आरोही को डराने का। विराट आवाज़ करते हुए आरोही के पीछे आता है। आरोही इतनी डर गई कि वो सीधा भागने लगी। विराट भी अजीब आवाज़ें निकालकर आरोही के पीछे पीछे गया। तभी आरोही एक कुर्सी से जाकर टकरा गई और नीचे गिर गई। विराट आरोही को उठाने के लिए उसके पास गया तो आरोही और भी डरने लगी। आरोही कहने लगी, देखो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। आरोही को ऐसे कांपते हुए देख विराट को हंसी आ रही थी, पर आरोही अब कुछ ज़्यादा ही डरने लगी। तभी विराट ने सोचा, इसको ऐसे परेशान करना ठीक नहीं है। विराट कहता है, आरोही, ये मैं हूँ विराट। आरोही ने जब विराट की आवाज़ सुनी तो वो झट से उठी और विराट को कसकर गले लगाया। विराट और आरोही के बीच में कोई गैप नहीं था। विराट आरोही की कोमल बॉडी अपने ऊपर महसूस कर रहा था। आरोही इतनी डरी हुई थी कि वो जानती ही नहीं थी कि वो विराट के इतने करीब है। विराट भी आरोही को गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, आरोही इतना क्यों डर रही हो, मैं हूँ ना विराट, अब शांत हो जाओ। आरोही बस विराट को कसकर गले लगाकर रहना चाहती थी और उसने ऐसा ही किया। आरोही रोने की आवाज़ में कहती है, मैं बचपन से ही लाइट जाने की वजह से डरती थी। मुझे हमेशा बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जब लाइट जाती है तो मैं सहन नहीं कर पाती और डरने लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मरने वाली हूँ, इसलिए मैं इतना डर गई। विराट आरोही को अपने सीने से लगाया खड़ा हुआ था। विराट को नहीं पता था कि आरोही इतना डरती है, नहीं तो वो उसे कभी भी नहीं डराता। तभी लाइट आती है तो आरोही खुद को विराट की बाहों में पाती है और तो और उनके बीच में कोई गैप भी नहीं था। आरोही विराट से दूर खड़ी हो जाती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे तुम्हें गले नहीं लगाना चाहिए था। विराट कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम इतनी डरपोक हो ये मुझे आज पता चला। आरोही कहती है, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, पर अंधेरे से डरती हूँ, बाकी कुछ नहीं। विराट आरोही के बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, ओके ओके रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, तुम पानी पियोगी क्या? ये कहकर विराट आरोही को पानी पिलाता है और उसे पूरी तरह से शांत करवाता है। आरोही भी विराट की बाहों में खुद को सेफ महसूस करती है और कहती है, विराट थैंक यू, तुम्हारी वजह से। विराट आरोही की बात काटता है और कहता है, अरे आरोही के मुंह से थैंक यू सुना मैंने, अरे ये तो बड़ी बात है। आरोही कहती है, विराट सर, तुम भी इतने पागल इंसान हो कि मैंने तुम्हें प्यार से थैंक यू बोल रही हूँ, पर वो भी तुम्हें हजम नहीं हुआ। विराट कहता है, अरे चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आरोही कहती है, नहीं मैं चली जाऊँगी। विराट हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, कल की तरह घर जाने का प्रोग्राम है क्या? आरोही कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, मुझे नहीं जाना अकेले। विराट हंसने लगा और कहने लगा, अरे तुम्हें तो अकल आ गई। आरोही हंसते हुए कहती है, मेरे पास अकल पहले से ही है, पर तुम्हें मैं स्मार्ट नहीं दिखती, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझे? विराट कहता है, तो चलो। आरोही अपना बैग पकड़कर विराट के साथ साथ अपने घर पहुंच जाती है और सीधे सोने जाती है। आरोही ने कैंटीन में ही आज का खाना खाया था, तो जैसे ही घर गई तो सो गई। रिया भी आरोही से पहले घर पहुंच गई थी, तो वो भी सो गई थी। अगले दिन आरोही आज सुबह सुबह उठकर तैयार होती है और रिया को नींद से जगा देती है। रिया आरोही को तैयार देखकर कहती है, अरे आरोही, तो इतनी जल्दी कैसे उठ गई और कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? आरोही कहती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, उस अकड़ू ने दिया हुआ बहुत सारा काम है, तो मैं वही पूरा करने जा रही हूँ। रिया कहती है, तो रुक, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आरोही कहती है, मैंने नाश्ता कर लिया है और तेरे लिए भी बना कर रखा है,
तो वो खाकर तू ऑफिस आ जाना। चल अब मैं निकलती हूँ। रिया आरोही का सर पर हाथ लगाकर कहती है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू इतनी कैसे बदल गई? आरोही कहती है, तू नौटंकी बंद कर, मैं अब चलती हूँ, बाय कहकर आरोही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आरोही आज से पहले इतनी जल्दी ऑफिस नहीं आई थी। आरोही खुद से कहती है, अरे यार, मैं तो आज सबसे पहले ऑफिस में आ गई। आरोही ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट खोलती है। तभी आरोही के साथ साथ विराट भी लिफ्ट में घुस जाता है। आरोही उस इंसान को देखकर कहती है, अरे यार, यहाँ भी तुम? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना? विराट भी आरोही के टोन में कहता है, अरे मेरे भाग फूट गए जो सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखा। अरे मेरे चेहरे से इतनी ही प्रॉब्लम है, ये तो मुझे नहीं पता था। विराट कुछ कहने ही वाला था, तभी लिफ्ट अचानक से बंद होती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। लिफ्ट के बंद हो जाने से क्या विराट और आरोही एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे? और आगे के एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि विराट आरोही को अपने ऑफिस से निकालने के लिए क्या नई चाल चलेगा। क्या वो आरोही को अपने ऑफिस से निकाल पाएगा या फिर उससे प्यार कर बैठेगा? तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।